जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 30 जून 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे 30 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का सुविचार। सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। आपका आत्ममूल्य आपके द्वारा निर्धारित होता है। आपको यह बताने के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन नंबर डी, ईरान देश ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी ऑप्शन, भारत देश को। भारत देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर AI से संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है? बी ऑप्शन, द्वारका एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि SMFCL का उद्घाटन किया है? डी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस राज्य में शुरू अखंड गोदावरी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना है? डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू अखंड गोदावरी परियोजना का जो लक्ष्य है वो 2035 तक 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना है। वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? सी ऑप्शन, सुशील शुक्ल। वर्ष 2025 में हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा सुशील शुक्ल को की गई है। हाल ही में किस देश ने जंगली आग लगने के बाद चियोस द्वीप पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? ए ऑप्शन, ग्रीस। ग्रीस देश ने जंगली आग लगने के बाद चियोस द्वीप पर आपातकाल स्थिति घोषित की है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन, प्रतिवर्ष 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस देश में वार्षिक कटारगामा
एसाला महोत्सव शुरू हुआ है? बी ऑप्शन, नेपाल देश में कटारगामा एसाला महोत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में किसके मध्य अक्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? तो राइट ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाराणसी में की गई है। किस संगठन के द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में तापमान वैश्विक औसत से दोगुना बढ़ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक संगठन के द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में तापमान वैश्विक औसत से दोगुना बढ़ रहा है। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट ऑप्शन, एरण अभिलेख। अभिलेख का नाम है एरण, जूनागढ़, मंदसौर और सांची। तो एरण अभिलेख से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना सीवी रमन के द्वारा कौन से वर्ष में की गई थी? सी ऑप्शन, 1934 में। भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना सीवी रमन के द्वारा 1934 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रसिद्ध भारतीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस शास्त्रीय परंपरा से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल 3 भागों में विभाजित था? राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन, धोलावीरा। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा प्रमुख स्थल था जो 3 भागों के अंदर विभाजित था। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पूरी अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलती है। हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।